बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखते हैं। सुबह से हमने 2-3 दफ़ा मेंशन किया बजाज फाइनेंस और फिनसर्व फाइनेंस आपके सामने अब नियरली 1% के गेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट एक एनालिस्ट मीट हुई है और कंपनी ने अपना गाइडेंस शेयर किया है। नियर टर्म में स्पेशली क्या उभर कर आ रहा है और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बिजनेस कैसे ग्रो होगा, क्या एग्जैक्टली कहा है उस एनालिस्ट मीट में? यतन हमारे साथ है। यतन बताइए। तो बहुत सारे गाइडेंस के फिगर्स बजाज फाइनेंस ने अपनी एनालिस्ट मीट में दिए हैं और सबसे अहम जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वहाँ एक ज़बरदस्त आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। FY 24 में कंपनी ने लगभग 8,000 करोड़ का मुनाफा किया था, जो कंपनी के हिसाब से अब 20,000 करोड़ रुपए वो टारगेट कर रहे हैं FY 29 तक। तो अगले 3 सालों में प्रॉफिट दुगना करने की जो है कंपनी की सोच दिखाई पड़ रही है। ऑब्वियसली FY 25 को नहीं गिन रहे, लेकिन FY 26 से लेकर FY 29 में आपको एक बड़ा जंप आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा टोटल इनकम लगभग जो बैलेंस शीट की है वो साइज़ बढ़ा के 3 लाख करोड़ की जाएगी, जो FY 24 में लगभग 1.1 करोड़ थी। तो 3 गुना इनकम में बढ़ोतरी भी कंपनी जो है अपनी जो एनालिस्ट मीट में है वो दिखा रही है। जो इंडिया पेमेंट्स GMV है, यहाँ भी जो है 1.25% तक का आपको मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, जो करंटली लगभग आधे % के आसपास का है। तो पेमेंट्स सॉल्यूशंस में भी इनको लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है। टोटल शेयर ऑफ क्रेडिट भी लगभग 3-3.25% हो सकता है, जो करंटली फर्स्ट हाफ में लगभग 2% के आसपास रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जहां कंपनी को लगता है ये 20 से 22% की रेंज में रहेंगे और ये सुधरता हुआ दिखेगा। FY 24 के अंत में डाइल्यूशन के बाद कंपनी ने 19% की ROE की थी, जो अब 20 से 22% वो देखते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। और MOU पर क्रॉस सेल इनको लगता है कि लगभग 90,000 से 95,000 तक हो जाएगा, जो अभी 65,000 रुपये के आसपास है। तो टेक का जो यूज़ करेगी कंपनी, जो डिजिटल मीडियम से कंपनी क्रॉस सेल करने की योजना कर रही है, तो सिग्निफिकेंट अपटेक आप देखेंगे बिजनेस में, और शायद स्ट्रीट को ये गाइडेंस पसंद आता हुआ नज़र पड़ सकता है। स्ट्रीट को ये गाइडेंस पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद इसीलिए एक थम्स अप मिलता हुआ। स्टॉक डेली 1% के गेंस। मुनाफे का टारगेट FY 29 तक 20,000 करोड़, 3 गुना इनफैक्ट इनकी रेवेन्यू में बढ़त की उम्मीद, और फ्रेंचाइजी कस्टमर फ्रेंचाइजी बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एक नज़र डाल सके हो तो बताइए क्या आउटलुक रहेगा गिवन दीज नंबर्स, मयूरेश, जो कंपनी ने पेश किया है अपना गाइडेंस? नहीं तो अक्षता जी, जो बेस बना है बजाज फाइनेंस में, जो ये ऐप डेवलप कर रहे हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल्स में ये एंटर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होगा ये फार बेटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर टॉप लाइन। दूसरा, आई थिंक जो सिनर्जीज आ सकती है इन टर्म्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन ऑफ देयर बिजनेस एज वेल, उससे भी आई थिंक बिजनेस स्ट्रीम्स, एबिटा और बॉटम लाइन में फर्क पड़ने वाला है। तीसरा, आई थिंक जनरली अगर आप देखें जो एक स्कोप है ऑफ ग्रोथ, डिस्क्रिशनरी इनकम्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का, एंड द एपेटाइट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, ये फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं अर्बन कंजम्पशन का जो एक टेम्पररी ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो कंजम्पशन पैरामीटर्स रहेंगे ड्यूरेबल्स को लेके, आई थिंक दैट शुड शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। स्टेबिलिटी है, बैलेंस शीट ग्रोथ है, तो आई थिंक अचीवेबल नंबर्स लगते हैं। अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, अगर ये अचीव करता जाए, मुझे लगता है वापस जो ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था वो शायद मिल सकता है, बट आई थिंक देयर शुड बी सम इंक्रीजिंग ट्रेंड इन एवरी रिपोर्टिंग नंबर। सो आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स में अगर ये नंबर्स अच्छे रहेंगे तो ये लगता है आई थिंक एक री रेटिंग राउंड द कॉर्नर हो सकती है बजाज फाइनेंस की। मीनवाइल एक